कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारी असलियत कैसे बन जाती है? आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब साइको साइबरनेटिक्स के जरिए मन के इसी विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विज्ञान जिसने सच में लाखों लोगों को सफलता का वो राज बताया है जो वो हमेशा से ढूंढ रहे थे। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें कामयाबी मिलती ही रहती है बार बार, हर फील्ड में। और फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मौके तो बहुत मिलते हैं पर फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या ये सब बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस, कोई लॉजिक छिपा हुआ है? इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही बहुत पावरफुल चीज में छिपा है, और वो है हमारी आत्मछवि, जिसे हम कहते हैं हमारी सेल्फ इमेज। तो सवाल उठता है, ये सेल्फ इमेज आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में अगर समझें तो ये हमारे मन का एक आईना है। ये वो कहानी है जो हम अनजाने में ही सही दिन रात खुद को अपने बारे में सुनाते रहते हैं कि हम क्या हैं, हमारी हदें क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और यकीन मानिए, इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। सोच कर देखिए, अगर किसी की अंदरूनी कहानी ये है कि मैं तो एक लूजर हूं, तो उसका दिमाग बिना उसे पता चले ऐसे ही फैसले लेगा जो उसे फेलियर की तरफ धकेलेंगे। लेकिन अगर किसी का विश्वास ये है कि नहीं, मैं काबिल हूं, तो वही दिमाग अपने आप कामयाबी के नए नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। इस किताब के जो लेखक हैं, मैक्सवेल माल्ट्ज, वो एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं, कोई भी इंसान अपनी सेल्फ इमेज से ऊपर कभी परफॉर्म कर ही नहीं सकता। मतलब एकदम साफ है, हमारी सक्सेस की जो लिमिट है ना, वो कोई और तय नहीं करता। हम खुद अपनी सोच से अपनी एक बाउंड्री बना लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक गाइडेड मिसाइल की तरह है। जैसे एक मिसाइल को अगर एक बार टारगेट बता दिया जाए, तो फिर वो खुद ब खुद अपने रास्ते के रोड़े हटाकर, घूम फिरकर, कैसे भी करके उस टारगेट तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लेती है ना? बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग भी एक गोल सीकिंग मशीन है, एक लक्ष्य खोजने वाला सिस्टम। तो सवाल ये है कि इस दिमागी मिसाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपने टारगेट को सिर्फ एक गोल की तरह मत देखो, उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। मतलब ये नहीं सोचना कि मुझे ये पाना है, बल्कि ये सोचना है कि मैं वो इंसान हूं जो ऐसी चीजें हासिल करता है। और दूसरा स्टेप, उस मैकेनिज्म पर, अपने सिस्टम पर भरोसा करो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अपने आप मंजिल तक का रास्ता ढूंढ निकालेगा। और यही सबसे जरूरी बात है, अपने सबकॉन्शियस पर भरोसा करना। क्योंकि जैसे ही हम ज्यादा सोचने लगते हैं, टेंशन लेते हैं, ये पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तभी निकल कर आती है जब दिमाग एकदम शांत हो और काम में पूरी तरह डूब चुका हो। आपने सुना होगा, इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। तो ठीक है, सिस्टम तो है, पर इस सिस्टम को सही डायरेक्शन कैसे दे, सही टारगेट कैसे सेट करें? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हम सबके पास पहले से ही है, और वो है हमारी कल्पना की शक्ति, हमारी इमेजिनेशन। ये एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जो सुनकर हैरानी होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक असली अनुभव और एक बहुत ही मजबूती से की गई कल्पना के बीच फर्क ही नहीं कर सकता। उसके लिए दोनों ही बराबर के असली हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? जब हम बार बार फेलियर के बारे में सोचते हैं, उसे इमेजिन करते हैं, तो हमारी बॉडी असल में डर, एंग्जायटी, वो सब कुछ महसूस करने लगती है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब हम कामयाबी की कल्पना करते हैं पूरी डिटेल के साथ, तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और जीत की तैयारी में लग जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस एक चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है फेलियर का डर। पर क्या हो अगर हम फेलियर को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदल डालें? देखिए, फेलियर हमारा दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक फीडबैक सिस्टम है जो हमें बताता है कि रास्ते में थोड़ा सुधार करना है। अरे, हमारी वो गाइडेड मिसाइल भी तो पहली बार में सीधे टारगेट पर नहीं लगती। वो लगातार छोटी छोटी गलतियों से सीखकर, फीडबैक लेकर अपने रास्ते को ठीक करती रहती है। तो कामयाब और नाकामयाब लोगों की सोच में यही तो सबसे बड़ा फर्क है। जो लोग नाकामयाब रह जाते हैं, वो फेल होने के बाद रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं।
जबकि कामयाब लोग वो फेल होने के बाद उससे सीखते हैं, अपने तरीके बदलते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जरा उन आदतों पर नजर डालते हैं जो मिलकर एक सक्सेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी यानी एक कामयाब व्यक्तित्व बनाती हैं। इस किताब के हिसाब से ऐसे लोगों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे उनका एक बिल्कुल क्लियर गोल होता है, उन्हें पता होता है कि जाना कहाँ है। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो डर लगने के बावजूद एक्शन लेते हैं। उनकी सोच ज्यादातर पॉजिटिव रहती है और वो खुद की इज्जत करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इनमें से कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो किसी को जन्म से मिलती हैं। ये सब सोचने की आदतें हैं, ऐसी हैबिट्स जिन्हें कोई भी प्रैक्टिस करके अपने अंदर डेवलप कर सकता है। आखिर में अगर इस पूरी बात का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है कि हम वही बनते हैं जो हम दिल से खुद को मानते हैं। तो अब ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, हमारी अपनी जो सेल्फ इमेज है वो हमें किस तरफ ले जा रही है? कामयाबी की तरफ या कहीं और?